गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 8 बजे के आसपास। और अभी शिवी स्कूल जा चुकी है। शिवी की 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने कल व्लॉग नहीं डाला है। आई एम रियली सॉरी। उसको चलो क्या करो गाइस, छोड़ दो, कोई बात नहीं। क्योंकि ना पता क्या होता है, एक घर में मेंबर बीमार रहता है ना, तो उसी के चक्कर में खासकर बच्चे बीमार रहते हैं तो उसी में घूमते रहो कि उनको ये रेमेडी दो, वो दो, होम रेमेडी देनी है, बाहर से मेडिसिन लेके आनी है। लेकिन वो ठीक हो गई, उसको फीवर वगैरह टचवुड नहीं आया, वो ठीक हो गई। उसको जब भी खांसी जुकाम होता है तो उससे फीवर आता है और उससे मूवमेंट होती है, लेकिन उससे मूवमेंट तो हुई लेकिन फीवर वगैरह नहीं आया। बाकी आज ये बैठे। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का समय है, 8 बज गए हैं। शिवी स्कूल जा चुकी है और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा। और अब ये आ रहा है ब्रूनो। देखिए गाइस, ब्रूनो घूम के आ चुका है और ब्रूनो घूमी हो गई। इसकी तो रोज ही होती है। तो गाइस, ब्रूनो इसी तरीके से गोदी में ही आते हैं, क्योंकि पोछा वगैरह घर में लग जाता है ना सुबह शाम, तो फिर ये होता है बाहर से गंदगी पैरों में इसके नहीं आती है। वैसे तो लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम वहां से ना गैलरी से उठा कर ही लाते हैं। और अब इसके वॉशरूम में पैर धोए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ पैर कैसे धोते हैं इसके हम। और पैर धोने के बाद गाइस ये देखिए, ये ब्रूनो के ना, आपको दिख रहा होगा, ये शावर से पैर धो रहे हैं। तो गाइस ऐसे ही पैर धो देते हैं इसके, और फिर थोड़ा सा गीला ही होता है, पोछा मारते हैं, लेकिन गंदगी से तो राहत मिल ही जाती है। जो गंदगी बाहर से इसके पैरों में आती है वो चीज नहीं होती घर में। तो ये हमने अब इस साल से करना शुरू करा है। पहले तो हम ले आते थे, फिर दोबारा से सफाई होती थी। पैर तो हमेशा ही धुलाते हैं। नहीं, पैर तो बचपन से धुलाते हैं। जब से ये हम लेकर इसको इतना सा आए थे ना, जब हमने इसको धरती पे उतारा नीचे बाहर रोड पे, तो समझ लो घर में आने से पहले हमने इसके चारों पैरों को अच्छे से वॉश किया है। तो ये तो इसकी आदत है, अपने आप आके वॉशरूम के आगे खड़ा हो जाता है। जब छोटा था तो मम्मी गोदी में पैर धुला के पोंछ हाँ, पहले तो मैं गोदी में ही धुला देती थी। अब बड़ा हो गया ना, जल्दी गोद में आता नहीं है, फिर काटने को करता है कि काट लूंगा। भाई देखो, है तो जानवर, नेचर तो है ना, अब इसका तो मुंह ही है काटने का और बोलने के लिए। अब ये आ गए हैं घूम के। ब्रूनो आ गए हो? ब्रूनो हेलो कर लो सबको, हेलो। ब्रूनो राधे राधे कर लो, राधे राधे। तो गाइज इसको अभी थोड़ी सी छोड़ देते हैं इसके उस पे, ताकि अपना ये चिल रहे। और क्योंकि कैमरा लेके जाऊंगी ना, तो ये गाइस बहुत परेशान सा होने लग जाता है अपने आप में। पता नहीं क्यों जल्दी एक्टिव ना रहता नहीं है कैमरे के आगे। मैं सोचती हूँ कि इसको काफी कैप्चर करूँ, लेकिन ये रहता नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी इसकी एक्टिविटी दिखाने की। वैसे है तो ये बहुत नॉटी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने बनाया था पोहा, बहुत ही टेस्टी पोहा बनाया। मैंने मटर का पोहा आजकल मैं बना रही हूँ, जब भी बना रही हूँ तो मैं मटर का ही बना रही हूँ। और मटर में ज्यादा नहीं, सिर्फ मैं एक आलू डालती हूँ, 1 या 2, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। ज्यादा तो 2-3 आलू, अगर कम है तो 1 आलू। तो आज तो मेरे घर आलू भी नहीं है, पता है आपको। आज 1 आलू इतना बड़ा था। पोहा मैंने ज्यादा बनाया, लेकिन आलू नहीं था, तो मैंने 1 ही आलू डाला है। ये देखिए। अरे तो सर पोहा खाएगा तो तुम नहीं खाओगी? पोहा इतना पसंद नहीं है आपको? पोहा इसको पसंद नहीं है, नमकीन के साथ खाती है डाल के। तो कोई बात नहीं, नमकीन वगैरह डाल के खा लेना। सूखा फंसता है और बड़ा अजीब। भाई मुझे तो यही खाना है, मेरी तो डाइट ही डॉक्टर ने यही बताई है। लेकिन अब मैं ना, मतलब मैंने काफी समय तक यही पोहा, उपमा, इडली, उत्पम यही खाया। तो मैं खा के ना, मैं यही चीज बोर हो गई थी गाइस। अब मेरा ये था कि मेरे को मतलब एक रोटी मिल जाए, पराठा मिल जाए, जो कि मुझे बिल्कुल मना है, लेकिन मेरा ना मन मानता नहीं है। मेरे को सुबह नाश्ते में 2 पराठे चाहिए तो चाहिए, चाहे मैं उसमें बिल्कुल नाम का ऑयल लगाऊं। हाँ, मैं यूज पराठा, जो पूड़ी पराठा, अब मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, मेरी रिफाइंड नहीं यूज करती हूँ। तो चलिए गाइज, अब हम लोग अपना पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए तो गाइस, अभी आपको मैं क्या ही दिखाऊं। ये एरिया अभी आपको सही लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको मैं शो करती हूँ कि आगे अभी आई तो सीन क्या हो रहा है। ये देख लो, हम शिफ्ट करके गाइस हम जा रहे हैं कहीं अच्छी जगह। ऐसे यही लग रहा है और काम जैसे फैला है ना। हाँ, और पता है गाइस, हम शिफ्ट करके जा रहे हैं, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं हम जा गाइस कहीं नहीं रहे हैं। आई एम रियली सॉरी। नहीं तो गाइज ये देख लीजिए, आज मेरे घर की हालत क्या हो रही है। अंदर से लेके बाहर तक तुम्हें दिखाती हूँ। ये मेरा पहला रूम है, अब ये देखो, और अब ये वाला रूम देखो। तो गाइज इधर देखो, मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं है। ये भी सोफे पे है। ब्रूनो भी पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। वो रहा गाइज, वो देखो।
तो आज घर की हालत ऐसी हो रही है कि जैसे लग रहा है जैसे आज हम ना मतलब आज हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो जैसे शिफ्ट करते हैं ना, सारा सामान पूरा बेड खुल जाते हैं, सारा सामान बाहर आ जाता है और फिर पैक्ड होता है दोबारा से। तो आज सारा वही सीन हो रहा है। तो गाइस ऐसे लग रहा है जैसे सही में हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम हैं तो यहीं। और बस यही है हमारी शिफ्टिंग, बस कहाँ से कहाँ हुई है, इस रूम से लेके और ये ड्राइंग रूम तक हुई है, बस यहाँ तक हुई है और कोई शिफ्टिंग नहीं है। हाँ, तो लेकिन फील ऐसे ही हो रहा है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और अपने अच्छे घर में। तो दुआ करिए हम इससे अच्छे घर में जाएं, ठीक है। तो चलिए, ये तो घर तो ये भी अपना है, टूटा हो चाहे फूटा हो, लेकिन घर अपना ही होता है ना। तो और सबसे बड़ी बात पता है मैं क्या कहने जा रही थी? हाँ। मैं ये कहने जा रही हूँ कि गाइस, अब जो मेरा जो मेन गद्दा था ना औरतों के लिए, जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लिया था, आज वो इतने सालों बाद, मतलब समझ लो कोविड से वो बेड वही था, आज फिर से मैं उस पर सोऊंगी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी है। और जगह की वजह से हम लोग इधर से उधर शिफ्टिंग कर नहीं पाते थे। तो आज बहुत काम है गाइस, हम लोग लगे हुए हैं, दिन बीतता जा रहा है, रात मीन्स 6 बजने जा रहा है और काफी समय हो गया। अभी भी ना जाने कितना टाइम लगेगा, अभी भी बहुत टाइम लगेगा काम करने में। तो गाइज मैं आपसे बीच बीच में मिलती रहूंगी। तो गाइज यहाँ पे ये वाला बेड जो था मम्मी का ऑर्थो वाला, वो आ चुका है। अब यहाँ पे ऑर्थो वाला गद्दा लगना बाकी रह गया है बस। और लगभग ये वही है, दोनों ही एक चीज है, ये बना ही उसके लिए है ना। और देख लो गाइस हमारी हालत, देख शर्ट पहनी थी धुली हुई और फिर से गंदी हो चुकी है और अब मुझे इसको दोबारा फिर से धोना पड़ेगा। दीदी काला कौवा लग रही है। काला कौवा? तू भी तो काला कौवा लग रही है। छछुंदर लग रही है गाइस, ये छछुंदर। अच्छा, आप तीतर लग रही हो। अरे मैं तीतर नहीं हूँ। और गाइस अब वहाँ पे अब सामान इसमें रखना, बस इन बेड में सामान रखना रह गया है, जिसका जो सामान था इस बेड में आ जाएगा। और पता है गाइस इतना ज्यादा सामान फैल चुका है ना, इतना सारा सामान है, बेड में से सामान जब निकलता है ना ऐसा लगता है सच में शिफ्टिंग करके कहीं जा रहे हो। चलो गाइस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। देख लो अब गाइस पूरा ये वाला बेड अच्छी तरीके से फिल हो रहा है कपड़ों से, अच्छी तरीके से दिखाती हूँ मैं आपको गाइस। अब पापा धीरे धीरे इसमें अब सामान वगैरह रख रहे हैं और फिर अब वहां पे सामान वगैरह रखेंगे। ये देखो इतना सारा, आप देख रहे हो इतना सारा फैला हुआ है, ऐसा लग नहीं रहा कि शिफ्टिंग करके हम जा रहे हैं। देखो, ये देखो गाइस, और ये ऋषि भी। ये पूरा काम अब हो चुका है घर का। बाकी ये सब जो आप लोग कपड़े वगैरह देख रहे होगे, इसमें कुछ शिवी की यूनिफॉर्म्स वगैरह है जो ऐसे एज इट इज अभी मैं टांग दूंगी कहीं पे भी। कपड़े वगैरह अभी भी थोड़े बहुत फैले हुए हैं क्योंकि उन्हें वॉश भी करना है, काफी सारे कपड़े ऐसे रखे हुए हैं। और बाकी यहाँ पर आ चुका है छोटा वाला बेड और बड़ा वाला बेड जो था वो वहां जा चुका है उस वाले रूम में। तो मैं आपको दिखाती हूँ। प्लीज गाइज थोड़ी बहुत मेसी हो रखा है बेड, तो प्लीज आप लोग माइंड मत करना कि इतना गंदा बेड है आप लोगों का, प्लीज माइंड मत करना गाइज। लो गाइज यहाँ जो वो वाला बेड था उस वाले रूम का वो यहाँ आ चुका है, देख रहे हो थोड़ा ऐसे मेसी हो रखा है। अभी बुक्स वगैरह फैली हुई हैं और मैं इनको समेट दूंगी। और बाकी यहाँ पे ये मैंने कुछ टोकरी बनाई हुई है हेयर एक्सरीज वगैरह की, कुछ कॉम्स पड़ा हुआ है और ये कुछ पाउचेस हैं जैसे मेकअप वगैरह है, मेरे कुछ सनग्लासेस हैं ऐसे पड़े हुए हैं, इनको मैं समेटूंगी। यहाँ इसमें भी कुछ क्लोथ्स हैं और ये मेरा मोमोज मेकर जो मैं मोमोज बनाती हूँ। बाकी ये रही शिवी काफी और बाकी यहाँ पे आपको अगर ऐसे क्लोथ्स दिख रहे होंगे तो प्लीज ऐसे माइंड मत करना। तबीयत भी ठीक नहीं है। और इसकी गाइस तबीयत ठीक नहीं है, इसको काफी ज्यादा खांसी वगैरह हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ज्यादा ध्यान मत दो। बाकी अभी इन कपड़ों को मुझे सेट करना है और ये पिलो कवर भी उधर जाएगा। बाकी ये देखते हैं, अभी इसको भी समेटती हूँ और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये सारा उसका पड़ा हुआ है, सब नहाने का सामान है, जो भी है सोप वगैरह है, काफी सारी चीजें हैं तो ऐसे ही साइड में रखी हुई है क्योंकि इनको भी हम रख नहीं सकते, जगह नहीं है गाइस। बाकी ये हम मेरा ड्रेसिंग और पीछे वाली दीवार को प्लीज माइंड मत करना, व्हाइट वॉश का समय आने ही वाला है गाइस, व्हाइट वॉश वगैरह हो जाएगा तो ये पूरा अच्छी तरीके से हो जाएगा। बाकी ये मेरा, और लाइट की रिफ्लेक्ट पड़ रही है ना तो इसलिए थोड़ा ब्लर आ रहा है कैमरा, ये मेरा है ड्रेसिंग टेबल
सो उसके अंदर मेरा सारा सामान रखा हुआ है, मम्मी का रखा हुआ है, मेकअप हो गया, ज्वेलरी हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। इसको भी हम छोड़ देते हैं और बाद में आ जाते हैं अब ये वाला बेड जो था उस वाले रूम में। तो अभी इसमें हम बेडशीट मम्मी लगा ही रही है, फटाफट से बेडशीट वगैरह लगाएंगी और यहाँ पे अब मम्मी सोएगी और आई होप मम्मी की जो औरतों की प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए। और बाकी एक मेरी चीज मिल गया गाइस, ये है मेरी बॉटल। तो ये मैंने 2019 में ली थी और ये बेड में रखी हुई थी। काफी मैंने शायद 1-2 बार इसमें कुछ जूस पिया होगा या पानी पिया होगा और ये मुझे बहुत महंगी थी, ये बहुत महंगी थी गाइस। ये अराउंड मुझे 400 रुपीज की पड़ी थी और ये एज इट इज ऐसी बेड में रखी हुई है, इसका कोई यूज नहीं है। सो मैंने आज यूज में निकाल लिया क्योंकि एक बॉटल तो मैं मम्मी को दे चुकी हूँ, तो इसको मैं यूज कर लूंगी, बाकी इसको यहीं रख देते हैं। ब्रूनो घूम के आ चुका है, ब्रूनो। तो गाइस ब्रूनो मेरा घूम के आ चुका है और अभी ये भी ऐसी सोफा थोड़ा मैसी हुआ पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बैग पड़ा हुआ है, पापा का शर्ट, ग्लासेस। तो गाइस ये ना होता ही रहता है, ये हर घर की कहानी होगी, ये मेरे घर की कहानी नहीं है। और अभी इसको धीरे धीरे हम ये समेट देंगे और ये समेट जाएगा। बाकी ये हमें किसी को देना है, सो ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको भी मैं पैक करती हूँ किसी ना किसी चीज में। बाकी ये मूड़ा नीचे रखती हूँ। किचन में अगर हम जाएं तो किचन का ऑलमोस्ट का सब कुछ डन है, क्लीन है किचन ज्यादा मैसी नहीं है। किचन में खाना वगैरह भी बन चुका है और यहाँ पे हो रही है पूजा। और ऐसे ही दिख रहा होगा, आधा समटा हुआ आधा बेकार, क्योंकि अभी जस्ट ही पता इतना सारा सामान निकला था ना बेड में। हम लोग इतनी सारी चीजें रख देते हैं, यूज होगा, उसका यूज कभी नहीं आता, उसका यूज कभी नहीं होता। वैसे जैसे कि ऐसे ही रखा रहता है। कुछ कपड़े होते हैं, कुछ ब्लैंकेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं यार बेड में। और जो ये वाला बेड था बड़ा वाला, इसमें हमने काफी सारी चीजें रखी थी, लाइक बर्तन भी थे, काफी सारे थे। सो हमने फिर दोबारा किसी ना किसी बेड में ऐसे कन्वर्ट करा, कुछ इसमें है कुछ उसमें भी है और बहुत सारा सामान भी था और तब पूरा मेसी हो गया था घर। आप लोग समझ सकते हो, डीप क्लीनिंग आप लोग समझ सकते हो कि धूल मिट्टी से भरा हुआ घर। और मैंने भी जस्ट अपना फेस धोया है, बालों में कॉम्ब किया क्योंकि इतने गंदे बाल हो रखे हैं मेरे, लिटरली बहुत गंदे हो रखे हैं। आप सर भी धोऊंगी और मेरी स्किन में भी लिटरली इतनी गंदी स्किन हो रखी थी, काली काली। मैंने अपनी स्किन को अच्छी तरीके से वॉश किया फेस वॉश से, फिर मैंने सीरम लगाया। बाकी शिवी का होमवर्क खत्म ही नहीं हो रहा बेचारी। करूँ भी ना करूँ गाइस, ये होती है स्कूल लाइफ। अगर स्कूल का काम ना करो, कॉपी चेकिंग आने वाली होती है तो फिर डांट भी पड़ती है प्लस मार भी पड़ती है, पेरेंट्स को कंप्लेन किया जाता है। बुक कंप्लीट हो चुकी है और पूरी बुक की इसका काम गाइस हमेशा कंप्लीट रहता है। सारे उनके क्वेश्चन आंसर जो बुक में होते हैं सब हो चुका है मेरा, सारा का सारा। कोई वो नहीं है कि इतना रह चुका है। नहीं, शिवी का सारा काम कंप्लीट करके रखती है अपने स्कूल। देखो यूनिट 10 इसकी आज तक मुझे कंप्लेन नहीं आई कि इस बच्चे का काम कंप्लीट नहीं है कॉपी में। मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। एक डर के मारे बच्चे काम कंप्लीट कर ही देते हैं। पता है टीचर फोन घुमा देगी पेरेंट्स को। बहुत ज्यादा डर होता है, बहुत ज्यादा। हमें भी डर होता था, इसलिए हम भी काम कंप्लीट रखते मेरी थे। क्लास की एक लड़की है, उसका काम पूरा था। आपने कॉल करा तो पता चला कि वो काम करती थी, अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती है। ऐसा तुम मत करना प्लीज, तुम बेइज्जती मत करवाना हमारी। बाकी अब मुझे पता है थकावट सी भी हो रही है क्योंकि थोड़ी बहुत मैंने मदद करी होगी। बाकी सारा का सारा जितना भी आप लोग देख रहे हो ना गाइस, ये मेरे पापा ने किया है। अगर मेरे पापा नहीं करते तो गाइस ये काम छिड़ता ही नहीं, सीरियसली बता रही हूँ। सारा का सारा जितना भी है मेरे पापा को क्रेडिट जाता है। मेरे पापा बहुत मेहनती है गाइस, बहुत ज्यादा मेहनती हैं। उन्होंने ही बेड घीस के वो एकदम घसीट के लेके आए हैं, वो वाला बेड इन्होंने इधर कराया, फिर अच्छी तरीके से पोछा लगाया। आप लोग समझ सकते हो कि घर में जब काम फैलता है तो कितना ज्यादा अपने आप को एक तो चिढ़न होती है कि यार फैल गया, क्यों फैलवाया, ऐसे ही पड़े रहने देते। लेकिन जब क्लीन हो जाता है तो कितना मन को तसल्ली होती है। ये बताना किस किस के साथ होता है, काम फैला दो उसके बाद मन नहीं करता करने का। और मामा की पूजा हो चुकी है। मम्मी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं कितनी बार बोली? एक ही बार लो। तो गाइस 10:30 बज चुके हैं, अभी अरे मैं मजाक कर रही हूँ। 10:30 बज चुके हैं, अभी मेरी आरती हो गई है और अब मैं कान्हा जी को शयन कराने जा रही हूँ। थक गई हूँ, चूर हो गई हूँ और भूख भी नहीं लग रही है, इतना थक चुकी हूँ। खाना वाना मेरा सब बन चुका है,
भोग भी लगा दिया, आरती भी हो गई है, लेकिन 10:30 बज गए गाइस। लेकिन काम हमारा मन मुताबिक हो गया, जो जैसा चाहते थे वैसा हो गया, और क्या चाहिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हो, आप हमें समय दे रहे हैं, आपका धन्यवाद। तो पहले तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपको हमारे ब्लॉग पसंद अगर आ रहे हैं, थोड़े भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और नहीं आ रहे हैं तो भी कमेंट्स में कुछ तो बताइए। तो रोशनी नहीं आ रही है, हाँ ब्लर आ रहा है एक्चुअली, लाइट तो रिफ्लेक्ट हो। आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं थोड़े से भी, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी हम नए नए आपके सामने अगर आ रहे हैं, अपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, तो भी आप हमें जरूर गाइस सपोर्ट देखो, करिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो देखो। तो नहीं, अभी ज्यादा नहीं बोलो, नहीं, एक ठीक है? मिनट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।